हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने क्रिस्टल जालक के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम क्रिस्टल जालक के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक में कोई कण या तो बाहर से आ जाता है या अंदर से निकल जाता है, तो उसमें कमियां हो जाती हैं और इस प्रकार की कमियों को हम दोष कह देते हैं। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक के कितने दोष होते हैं। तो दो दोष होते हैं। सबसे पहले हम एक तो रिक्तिका दोष और दूसरा अंतराकाशी दोष। अब ये रिक्तिका दोष क्या होता है? ये हमारा कोई क्रिस्टल है, कोई ठोस क्रिस्टल है, और उसमें ये सब जो हमने बिंदु दिखा रखे हैं जालक बिंदु है। तो जब किसी ठोस में अब कोई यहाँ भी एक जालक बिंदु होगा और एक यहाँ पर भी होगा। हमने दिखा दिया कि इस ठोस में बहुत सारे जालक बिंदु हैं, और जब जालक बिंदु अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में कहीं भी चले गए, तो जब कोई जालक बिंदु अंतराकाश में चले जाते हैं तो उनका स्थान खाली हो जाता है, और खाली स्थान को हम रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, खाली स्थान को हम रिक्तिका कहते हैं। और रिक्तिका जब किसी का स्थान खाली हो जाता है तो एक दोष हो जाता है, और ये दोष जो है रिक्तिका दोष कहलाता है। क्यों? क्योंकि जालक बिंदु के हटने से वहां पर रिक्तिका बन गई, और रिक्तिका के बनने से जो दोष बना वो रिक्तिका दोष कहलाता है। तो ये हमारा पहला हो गया रिक्तिका दोष। दूसरा हम पढ़ते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है? जब किसी ठोस में कोई परमाणु या आयन अंतराकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अब कायदे से तो देखिएगा, ये हमारे जालक बिंदु हैं। अब इनको हम जालक बिंदु भी मान सकते हैं, इनको परमाणु या आयन भी मान सकते हैं। अब कहीं से कोई एक हट गया होगा या बाहर से कहीं से दो आयन बीच में आ गए। अब इसमें भी कमी हो गई, बाहर से आ जाए तो भी कमी और निकल जाए तो भी कमी। तो इसमें बाहर से आए कहाँ आए? अंतराकाश में आए। अब ये अंतराकाश क्या होता है? ये चार परमाणुओं के बीच में जो स्थान खाली होता है इसको अंतराकाश कह देते हैं। अब अंतराकाश में कोई आयन आए या परमाणु आए, इनको हम आयन मान ले, परमाणु मान ले, जालक बिंदु मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब उनके आने से जो दोष उत्पन्न हो गया उसको हमने अंतराकाशी दोष कह दिया। यही हमने हेडिंग डलवाई थी, अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष के अंतर्गत भी दो दोष आते हैं। एक आता है आपका साटकी दोष और एक होता है फ्रैंकल दोष। तो आइए इसको भी समझते हैं। साटकी दोष क्या होता है? साटकी दोष की हमने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है कि जब किसी क्रिस्टल में कोई धनायन अथवा ऋणायन अपना स्थान छोड़कर जालक स्थलों से बाहर चला जाए, कोई धनायन या कोई ऋणायन। अब हमने इसका एग्जाम्पल NaCl ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले हमने Na+ लिखा, फिर Cl- लिखा, अब यहाँ पे फिर Na+ होना चाहिए, तो एक Na+ यहाँ से गायब हो गया। ऐसे ही हर बार बार हमने पहले Na+ फिर Cl-, ऐसे ही Na+ के बाद यहाँ पर भी एक Cl- होना चाहिए। तो एक Na+ चला गया, एक Cl- चला गया। हमने परिभाषा में भी यही लिखा था, कोई धनायन और कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे पता नहीं लगा पा रहे हैं कहाँ चले गए। फिलहाल एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो इनके स्थान खाली हो गए। खाली स्थान को हम दोष कह देते हैं, यानी इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। अब ये साटकी दोष हुआ क्या कि जब कोई धनायन और कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके कहीं चला जाता है तो उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं, और इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। और इसमें एक आता है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है। अभी हमने अंतराकाश बताया था, चार परमाणुओं के बीच में जो स्थान छूट जाता है उसे अंतराकाश कह देते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हम AgCl ले रहे हैं। ठीक है, अब AgCl को जब हम तोड़ेंगे तो Ag+Cl- में टूटेगा। अब हमने क्या किया? Ag+Cl- Ag+Cl- ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ Cl- के बाद Ag+ होना चाहिए, ये यहाँ से हटा और कहाँ आ गया? ये चार परमाणुओं के बीच में आ गया, ये Ag+ यहाँ आ गया। अब यहाँ से हटकर यहाँ आया, कहाँ आया? अंतराकाश में चार परमाणुओं के बीच में, यानी इसने अपना स्थान तो खाली कर दिया। जब इसने अपना स्थान खाली कर दिया तो ये भी एक दोष हो गया, जिसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रिक्तिका दोष पढ़ा। रिक्तिका दोष में क्या है? जब कोई जालक बिंदु अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं तो उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती हैं, और इसे हम क्या कह देते हैं? रिक्तिका दोष। फिर अंतराकाशी दोष पढ़ा। इसमें क्या होता है? बाहर से परमाणु आयन आ जाते हैं
तो एक तरीके का दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। फिर हमने साटकी दोष पढ़ा, इसमें क्या है, कोई धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो उनका स्थान ये जो है खाली हो जाता है, और इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहते हैं। फिर हमने फ्रैंकल दोष पढ़ा, इस प्रकार के दोष में क्या होता है, कोई धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़ के 4 परमाणुओं के बीच में आ जाता है और उसका स्थान खाली हो जाता है, इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है।